आज सुबह मेरी क्लिनिक पे एक लड़की के माँ बाप आए थे। काफ़ी घबराए हुए थे। उनकी बेटी के रिपोर्ट पे लिखा था कि उसे पीसीओडी है। वो बहुत घबराए हुए थे क्योंकि उनकी फैमिली डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि उसे माँ होने में दिक्कत होगी। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स जब ये सुनते हैं तो वो घबराएंगे तो सही। ये कॉमन सी बात है। पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आके सामने से डायग्नोसिस दे देते हैं, डॉक्टर मुझे पीसीओडी है। तो चलो आज पीसीओडी पे हम चर्चा करते हैं। मुझे ये पूछा जाता है कि पीसीओडी और पीसीओएस में अंतर क्या है। उसमें कोई अंतर नहीं है। पीसीओडी हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को बोलते थे और आजकल के ज़माने में इसे हम अभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, इसलिए हम पीसीओएस बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अभी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, पेशेंट आके मुझे बोलता है कि डॉक्टर मुझे माहवारी नहीं आ रही, 2-3 महीने सिर्फ गोली लेने के बाद मुझे पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स भी बहुत कम होने लगे हैं, पीरियड्स की मात्रा कम होने लगी है, पैड्स तो ऐसे ही जाते हैं जैसे कुछ निकला ही ना हो। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम होता है कि पेशेंट्स को फेस पे मुहासे हो जाते हैं, एक्ने, जिसे हम मेडिकल टर्म में हार्मोनल या सिस्टिक एक्ने बोलते हैं। मैनी टाइम्स पेशेंट्स को फेस पे हेयर आ जाता है, जिसे हम हर्सुटिज्म बोलते हैं। ये पेशेंट्स डर के आके बोलते हैं, डॉक्टर मैं आदमी तो नहीं बनने वाली, इसका ट्रीटमेंट क्या है? मैंने शेविंग कर ली है पर फिर से ये उग रहे हैं। तो ये एक और सिम्टम होता है पीसीओडी का। अभी पीसीओडी को डायग्नोस करने के लिए हम रॉटरडैम क्राइटेरिया यूज करते हैं, मतलब 3 सिम्टम्स में से हमें 2 सिम्टम्स होने चाहिए। पहला, सोनोग्राफी पे पीसीओडी दिखना, मतलब सोनोग्राफी पे हम ये बोलते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस, मतलब पर्ल का जो नेकलेस होता है ना, वैसे मोतियों के हार जैसा अपीयरेंस आपके ओवरीज में बहुत बहुत सारे अंडे दिखते हैं, जिसमें हम उसे बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस। तो वह पहला डायग्नोसिस होता है। फिर दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स के पीरियड में कोई प्रॉब्लम है क्या, कि पीरियड टाइम से नहीं आ रही, 2-3-4 महीने हो जाते हैं पेशेंट्स को पीरियड नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में आते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट होता है। और तीसरा पॉइंट होता है जब हम देखते हैं कि पेशेंट्स को हार्मोनल इम्बैलेंस के क्या सिम्टम्स हैं, मतलब आपको फेस पे मुहासे हो या दाढ़ी जैसे बाल उगते हो, या आपके ब्लड टेस्ट ये रिवील करते हैं कि आपको मेल हार्मोन्स की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। तो इन 3 सिम्टम्स में से हम 2 सिम्टम्स अगर देख लें तो हम पेशेंट को बोलते हैं आपको पीसीओएस है। अभी पीसीओएस होता क्यों है, इसके कॉजेस क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज मतलब अगर आपकी फैमिली में आपकी मम्मी, सिस्टर या कोई भी ब्लड रिलेटिव को पीसीओएस हो तो आपको पीसीओएस होने की ज़्यादा संभावना है। दूसरा हम बोलते हैं लाइफस्टाइल कॉज। अभी लाइफस्टाइल मतलब क्या? आजकल के ज़माने में हर कोई कॉर्पोरेट जॉब या जॉब को लेके स्ट्रेस होता है, खाने का कोई टाइम नहीं होता, हम लंच या डिनर स्किप कर लेते हैं, और अगर स्किप कर लेते हैं तो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स। यंगस्टर्स तो यही खाना खाते हैं। और एक्सरसाइज की तो आप बात ही मत करो, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता। मेरे पेशेंट्स बोलते हैं, पर डॉक्टर मैं तो रेलवे स्टेशन चल के जाती हूँ तो वो एक्सरसाइज हो गया। वो एक्सरसाइज नहीं होता। एक्सरसाइज हम डॉक्टर बोलते हैं जो एरोबिक एक्सरसाइज हो, मतलब एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स, मतलब 30 से 40 मिनट तक आपको ऐसा एक्सरसाइज करना है कि आपकी हार्ट रेट 120 से ज़्यादा बढ़े और आपको एक्चुअली स्वेटिंग हो। तो इसे हम एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, और हफ्ते में 150 मिनट का ऐसा एक्सरसाइज होना चाहिए। तो आप उसको कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। हफ्ते में अगर आप 3 बार 50 मिनट का एक्सरसाइज करें या 5 बार 30 मिनट का एक्सरसाइज करें तो टोटल 150 मिनट्स का एक्सरसाइज होना चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अभी जब भी पेशेंट मेरे सामने आती है, मैं पहले ये देखती हूँ कि उसकी उम्र क्या है। अगर वो अडोलेसेंट है या स्कूल में जाती हुई हो तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। अगर महिला मेरे पास प्रेगनेंसी के लिए आती है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। कोई कोई को सिर्फ कॉस्मेटिक रीज़न के लिए ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि उनके पिंपल्स बहुत स्कार लेके छोड़ते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। तो अगर पेशेंट्स को माहवारी या पीरियड्स लाने में प्रॉब्लम होता है तो मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि साल में आपके अगर 6 पीरियड आ गए तो वो ठीक है, पर पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, मतलब खाने में आपको लिहाज करना पड़ेगा,
मतलब फ्राइड फूड, जंक फूड, ये सब पिज़्ज़ा पास्ता कम करना होगा। रिफाइंड शुगर्स मतलब चॉकलेट, स्वीट्स, पैकेज ड्रिंक्स, ये सब कम करने होंगे। एक्सरसाइज, जैसे मैंने बताया, आपको एक्सरसाइज भी करना होगा। अभी ट्रीटमेंट के हिसाब से हर कोई बोलता है कि गर्भ निरोधक गोली शुरू कर देते हैं पेशेंट्स को, हार्मोनल हम ट्रीटमेंट देते हैं। ये कोई कोई पेशेंट्स में जरूरी रहता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस को हम हार्मोन से ही ट्रीट कर सकते हैं, पर हैंड इन हैंड मतलब साथ साथ में आपको आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि हम दवाइयां तो निकाल देंगे पर आपकी लाइफस्टाइल में जितना स्ट्रेस होगा, आप आपके बदन में कितना खाना डालेंगे, किस क्वालिटी का खाना डालेंगे, उस पर आपकी ट्रीटमेंट बहुत निर्भरित है। अगर प्रेगनेंसी करने के लिए आप मेरे पास आए तो मैं ओव्यूलेशन के ड्रग्स दूंगी। वो 5-6 दिनों के ओरल ड्रग्स होते हैं, किसी किसी में इंजेक्शन भी लगते हैं, पर हम ओव्यूलेशन करने के लिए दवाइयां देते हैं। तो ये होता है प्रेगनेंसी करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि पीसीओडी या पीसीओएस के पेशेंट्स कभी मां नहीं बन पाएंगे। अच्छा, तकलीफ होती है पर हम उसको ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां दे सकते हैं। अभी पीसीओडी के पेशेंट्स को जब प्रेगनेंसी रुकती है तो इन्हें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो चलिए, ये बात हो गई पीसीओडी पे। अगर आपको कोई भी सवाल हो या आपको कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स क्लैरिफाई करने हो, आप नीचे के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। ख्याल रखिए। धन्यवाद।